कुछ दिन पहले तक हम इटली, स्पेन और अमेरिका जैसे देशों का विश्लेषण करके आपको बता रहे थे कि कैसे इन देशों में कोरोना वायरस एक बड़ी चुनौती बन गया है और कैसे इन देशों के लोगों को इलाज तक नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अब दुख यह है कि जैसा विश्लेषण कुछ दिन पहले तक हम इन लोगों का, इन देशों का कर रहे थे और आपको बता रहे थे कि देखिए इन देशों की कितनी बुरी हालत है, अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया वैसा ही विश्लेषण हमारे देश के बारे में कर रहा है। हमने आपको इन देशों से आई वो तस्वीरें दिखाई थीं जो ये बताती हैं कैसे इन देशों के अस्पतालों में अब शवों को रखने की भी जगह नहीं बची थी और शवों को सड़कों पर ही रख दिया गया था। यहां तक कि इन देशों में कब्रिस्तान भी कम पड़ने लगे थे और मर चुके लोगों का अंतिम संस्कार करने की जिम्मेदारी कई जगह तो सेना को उठानी पड़ी थी। हमें इस बात का डर था कि कहीं भारत में भी ऐसी स्थिति न बन जाए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम इसी स्थिति की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में इस समय जो हालात हैं उसे बताने के लिए एक ही शब्द है और वो शब्द है भयानक। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अभी आप कुछ ऐसी तस्वीरें देख रहे होंगे या और आगे देखेंगे जो आपको विचलित कर सकती हैं। इसलिए हमारे ऐसे जो दर्शक हैं जो इन तस्वीरों को नहीं देखना चाहते, जो ऐसी तस्वीरें देखकर विचलित हो जाते हैं, वो थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर चले जाएं। अगर आप चाहें तो टीवी बंद भी कर सकते हैं। लेकिन ये खबर ऐसी है कि बिना ये तस्वीर दिखाए आपको स्थिति की गंभीरता के बारे में पता नहीं चलेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली की स्थिति को बयां करने के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल किया है, भयानक, क्योंकि दिल्ली में ना तो पर्याप्त टेस्ट हो रहे हैं, न मरीजों को हॉस्पिटल में बेड मिल रहे हैं। जो मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं भी, उन्हें भी सही तरीके से इलाज मिल नहीं रहा। न जीवित मरीजों का ध्यान रखा जा रहा है और न ही मरने के बाद शवों के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार हो रहा है, यानी मरने के बाद भी सम्मान नहीं। अब दिल्ली के अस्पतालों और शवगृहों में शवों को रखने की जगह बची ही नहीं है। शवों के बीच ही मरीजों के इलाज हो रहे हैं। हालत यह है कि कई मरीजों की मौत पर उनके परिवार वालों को भी सूचना नहीं दी जा रही और शव लेने के लिए भी परिवार को धक्के खाने पड़ रहे हैं और कई कई दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। सबसे पहले हम आपको दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल यानी LNJP के एक कोविड वार्ड के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। हम पहले ही आपको ये चेतावनी देना चाहते हैं। हमने ये पूरी तस्वीरें देखी हैं, लेकिन हम आपको ये तस्वीरें अभी पूरी नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये बहुत भयानक तस्वीरें हैं, हम ये बात जानते हैं। इसलिए हमने इन तस्वीरों को कुछ हद तक एडिट किया है, इस काबिल बनाया है कि ये आपको दिखाई जा सके। अस्पताल के इस वार्ड में शवों के बीच ही मरीजों का इलाज हो रहा है, यानी डेड बॉडीज भी वहीं पड़ी हैं और जिंदा मरीज भी वहीं हैं। कई मरीज अस्पताल के बेड पर बेसुध पड़े हैं, कई मरीज वहीं पर फर्श पर पड़े हुए हैं। ये तस्वीरें हम दिखाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन इन्हें दिखाना जरूरी है क्योंकि इससे यह पता चलता है कि दिल्ली की स्थिति, देश की राजधानी की स्थिति इस समय क्या हो गई है। काउंटर खाली पड़ा है, किसी नर्स की ड्यूटी नहीं है दिन में ना रात को, जबकि नाइट ड्यूटी भी होनी चाहिए और दिन की भी ड्यूटी होनी चाहिए। हाँ, कोई पूछ नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, क्या करे यहाँ पे रहना, फायदा क्या है। अब आपको हम एक और तस्वीर दिखाना चाहते हैं जिसमें आप देख पाएंगे कि कैसे शवों के साथ ही जिंदा मरीज भी हैं और वहां उनका इलाज चल रहा है। इस वार्ड की तस्वीर आप देखिए, मरीज जो जिंदा हैं बेसुध पड़े हुए हैं इस वार्ड में और इसी वार्ड में इनके साथ शव भी है। आपको याद होगा इससे पहले मुंबई से भी ऐसी ही तस्वीरें आई थी जहां वार्ड में शव भी रखे हुए हैं और वहीं जिंदा मरीजों के इलाज भी चल रहे हैं और यही तस्वीरें दिल्ली में भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो आज यहां तक कह दिया कि दिल्ली में लोगों के साथ जानवरों से भी बुरा सुलूक हो रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि दिल्ली इस समय कितनी भयानक स्थिति से गुजर रही है। हम दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने की बातें करते थे, लेकिन दिल्ली अब
मृत्यु लोक बन गई है, यानी मौत का शहर बनती जा रही है। जो लोग दिल्ली में नहीं रहते वो शुक्र मना रहे होंगे कि अच्छा है वो दिल्ली में नहीं रहते, क्योंकि जिस शहर में जीते जी हॉस्पिटल बेड से लेकर मरने के बाद अंतिम संस्कार तक के लिए लंबा इंतजार करना पड़े, वहां पर एक बात बिल्कुल साफ है कि सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। यानी जीवन बचाने में असफल सिस्टम ने मृत्यु के सामने सरेंडर कर दिया है। दिल्ली में कोरोना वायरस से अब तक 1085 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अब तो ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या दिल्ली में मौत के आंकड़े को कम करके बताया जा रहा है। एक आंकड़ा दिल्ली सरकार का है तो दूसरा आंकड़ा दिल्ली नगर निगम का है, और ये दूसरा आंकड़ा करीब करीब सरकार के आंकड़े से 2 गुना है। दिल्ली नगर निगम का दावा है कि अब तक कोरोना से संक्रमित 2098 शवों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। 2098। अब सवाल यह है कि एक ही राज्य में एक ही बीमारी से मरने वालों की अलग अलग संख्या कैसे हो सकती है। सरकार कह रही है कि 1100 लोग मरे हैं और नगर निगम कह रहा है कि 2000 लोग मरे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार से यही सवाल किया कि दिल्ली में कोरोना वायरस के टेस्ट कम क्यों हो रहे हैं। पहले 7000 टेस्ट प्रतिदिन होते थे, जबकि अब सिर्फ 5000 टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि संक्रमण का खतरा बढ़ने के साथ टेस्ट की संख्या भी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन दिल्ली में अब टेस्ट की संख्या कम हो रही है। सीधी बात यह है कि टेस्ट अगर ज्यादा हुए तो संक्रमण के मामले भी ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि फिलहाल दिल्ली में टेस्ट कराने वाले हर प्रति 100 लोगों में से औसतन 26 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ये आप फिर से सुन लीजिए, हर 100 में से 26 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, यानी 26% लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। इससे पहले प्रति 100 लोगों के टेस्ट में सिर्फ 10 लोग ही पॉजिटिव पाए जा रहे थे, लेकिन अब हर 100 में से 26 लोग पॉजिटिव हैं, और अगर ज्यादा लोगों का टेस्ट हुआ तो हो सकता है ये आंकड़ा और भी बढ़ जाए। यानी हर चौथा व्यक्ति, आप ऐसे मानिए, हर चौथा व्यक्ति इस समय दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव होगा अगर इस सैंपल साइज के साथ हम जाएं तो। लेकिन नंबर बढ़ने के डर से टेस्ट भी नहीं हो रहे हैं और सही जानकारियां भी नहीं दी जा रही हैं। हालांकि सरकार का यह भी कहना है कि टेस्ट कराने की जो कैपेसिटी है उनके पास वो अभी बहुत कम है, लेकिन कोरोना से जुड़ी जानकारियां छुपाई जाएंगी अगर, तो फिर लोगों को सही हालात का अंदाजा कैसे होगा। यानी हो सकता है कि दिल्ली के लोगों को यह लगता हो कि सब कुछ सामान्य है, सड़कों पर लोग निकल रहे हैं, बाजारों में लोग निकल रहे हैं, बसों में लोग हैं, सब काम ठीक से हो रहे हैं, लोग ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन लोगों को इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि हर चौथा व्यक्ति इस समय दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। यानी ये महामारी बन चुकी है। कैसे लोगों को यह पता चलेगा कि उनकी कोई भी लापरवाही जानलेवा हो सकती है? कैसे उन्हें यह पता चलेगा कि उनका घर से बाहर निकलना, बाहर कदम रखना ही खतरे से खाली नहीं है? अगर आंकड़े कम करके बताए जाएंगे, अगर आंकड़ों को छुपा लिया जाएगा, तो लोग यही समझेंगे कि सब कुछ सामान्य है और उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति में जानकारी जो है वो सबसे ज़रूरी होती है। आपको याद होगा, इस स्थिति में जानकारी सबसे महत्वपूर्ण है, और इसीलिए जब लॉकडाउन हुआ था, जब ये संकट आया था, तो प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया को भी जरूरी सेवाओं में शामिल किया था, क्योंकि वो जानते थे कि सही जानकारी पहुंचना बहुत जरूरी है। इनमें से ही कई लोग फिर से नियमों का पालन नहीं करेंगे। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो लॉकडाउन से बाहर अभी निकल चुके हैं। वो फिर से नियम तोड़ेंगे और इसके बाद स्थिति फिर से बिगड़ने लगेगी, और दिल्ली में इसकी शुरुआत अब हो चुकी है। दिल्ली सरकार के अपने ही आकलन के मुताबिक जुलाई के अंत तक दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 5.5 लाख मरीज हो जाएंगे। अभी करीब 35,000 मामले हैं। जब 35,000 मामलों में ही दिल्ली का ये हाल है, तो आप कल्पना कीजिए कि 5-5.5 लाख मरीज जब होंगे या 6 लाख मरीज जब हो जाएंगे तो दिल्ली की हालत क्या होगी। इस स्थिति के बारे में सोचकर ही डर लगता है, क्योंकि दिल्ली में अभी जो मरीज हैं उन्हें ही हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे, उन्हें ही अंतिम संस्कार के लिए, जो मर चुके हैं, अंतिम संस्कार के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। जुलाई के अंत तक दिल्ली को 80,000 हॉस्पिटल बेड्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन दिल्ली के अस्पतालों में अभी करीब 9,000 बेड्स ही उपलब्ध हैं, जिनमें करीब 4,000 बेड अभी भी खाली हैं। लेकिन इनमें से ज्यादातर खाली बेड्स सरकारी अस्पतालों में है। सरकारी अस्पतालों में लोग इलाज कराने से डर रहे हैं, क्योंकि इन अस्पतालों की अव्यवस्था ऐसी है कि इनमें इलाज कराने के लिए जाना कई बार वायरस का सामना करने से भी ज़्यादा खतरनाक लोगों को लग रहा है। तो इस बात को आप समझिए कि दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में बड़ी संख्या में अभी भी बेड्स खाली हैं।
लेकिन लोग सरकारी अस्पताल में डर के मारे जाना ही नहीं चाहते। इसके अलावा दिल्ली में ना तो कोरोना का टेस्ट करवाना आसान काम है, ना ही अस्पताल में भर्ती होना आसान है, फिर चाहे आपको कोरोना के कैसे भी लक्षण हो। इसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों में आप जाएंगे तो आपको एक तरह से लूट ही लिया जाएगा, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों में जाते ही सबसे पहले आपसे 4 से 8 लाख रुपए एडवांस जमा करा लिए जाते हैं। सोचिए, 4 से 8 लाख रुपए। अगर 10 दिन भी प्राइवेट अस्पताल में आपको बिताने पड़े तो फिर कम से कम 5 से 6 लाख रुपए का खर्च आपका आएगा। सरकारी अस्पतालों की हालत यह है कि एक तो आप एडमिट ही नहीं हो पाएंगे, और अगर आप एडमिट हो भी गए तो फिर वहां पर आपका ध्यान रखने वाला कोई नहीं, आपके साथ क्या व्यवहार होगा कोई नहीं जानता। तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई, हो सकता है कि आपके साथ शव भी वहीं पर रखे हुए हों और आपका इलाज भी वहीं चल रहा हो। बहुत सारे लोगों को ये डर लग रहा है कि वो जा तो रहे हैं इलाज कराने के लिए, हो सकता है और दूसरी बीमारियों के साथ वापस लौटें। वैसे होना ये चाहिए था कि लॉकडाउन में जो वक्त मिला था उसमें सरकार पूरी तैयारी कर लेती, लेकिन दिल्ली की जिस तरह से हालत हो गई है उससे ये लगता है कि स्थिति से लड़ने की पूरी तैयारी नहीं की गई, और ये सोचा ही नहीं गया कि लॉकडाउन हटने के बाद ऐसे हालात बन जाएंगे। ये बात ज़रूर है कि इस तरह की स्थिति को दुनिया का बड़े से बड़ा देश और बड़े से बड़े शहर का सिस्टम भी संभाल नहीं पाया है अभी तक। आपने बड़े बड़े देश देख लिए, पैसे वाले देश देख लिए, जिनके पास बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, वो भी आपने देख लिए। सबका यही हाल है जो हमारा हुआ है। लेकिन हमें एक मौका ज़रूर मिला था लॉकडाउन के समय का, जब हमें तैयारी कर लेनी चाहिए थी, और वो मौका हमने गंवा दिया है। दिल्ली की हालत भी अब मुंबई जैसे ही होने लगी है। मुंबई तो पहले से ही बहुत खराब स्थिति में है। 2 दिन पहले ही मुंबई ने संक्रमण के मामले में चीन के शहर वुहान को पीछे छोड़ दिया था, जहां से कोरोना वायरस दुनिया में फैला था। वुहान में करीब 50,000 मामले थे, तो मुंबई में अकेले अब 54,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। महाराष्ट्र में करीब 1 लाख मामलों में 70% मामले मुंबई और उसके आसपास के इलाकों के हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक करीब 4,000 लोगों की मौत हो चुकी है, और इसमें 1900 से ज्यादा मौतें सिर्फ मुंबई में हुई हैं। यानी महाराष्ट्र में मौत के आधे मामले अकेले मुंबई से हैं। मुंबई में भी पॉजिटिविटी रेट 30% से ज्यादा है, यानी प्रत्येक 100 लोगों का टेस्ट करने पर 30 से ज्यादा लोगों में संक्रमण पाया जा रहा है। अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो वहां संक्रमण की संख्या 1 लाख को पार कर गई है, और अगर महाराष्ट्र एक अलग देश होता तो कोरोना संक्रमण के मामले में दुनिया का 17वां देश होता। कोरोना संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र चीन, जापान, कनाडा और इंडोनेशिया जैसे देशों को पीछे छोड़ चुका है। कुल मिलाकर ये हालात बहुत डरावने हैं। हमने दिल्ली और मुंबई की स्थिति पर आज एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जो आज आप सबको ज़रूर देखनी चाहिए, और ये समझना चाहिए कि आने वाले दिनों में हमें बहुत अधिक सतर्क रहना होगा, और आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो लोग मुंबई और दिल्ली में रहते हैं, आज वो ये सोचते होंगे कि वो मुंबई और दिल्ली में आए ही क्यों, और जो लोग नहीं रहते हैं वो अपने आप को भाग्यशाली मानेंगे। दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों की हालत जानवरों से भी बुरी है। ना कोई देखने आ रहा, ना देखने नहीं आ रहा। डॉक्टर एक सुबह आता है बस, और उसके बाद चले जाता है। कोई हाथ भी नहीं लगाता, ना पूछता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस पड़े हुए हैं वहाँ पे। कोरोना के मरीज अस्पतालों में भर्ती होने के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। मैं तड़पू नहीं, सामने से तड़पा नहीं जा रहा है। मरीज की मौत के बारे में परिवार के लोगों को भी नहीं बताया जा रहा है। तो अब आपको कुछ भी नहीं बताया, कहीं बता नहीं रहे? हमें कुछ नहीं पता। शव किस तरह से रखे जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है? कोरोना वायरस के आगे आत्मसमर्पण करने की स्थिति में आ चुकी दिल्ली के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, सच कहा है। सच के सिवा कुछ नहीं कहा है, और इस डरावनी हकीकत को दिल्ली वाले कैसे झेल रहे हैं, ये उनके दिल से पूछिए। हम एक्चुअली यहाँ से शिफ्ट कराने के लिए दूसरे हॉस्पिटल्स में बात करें प्राइवेट, लेकिन वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं आता। वो कहते हैं हम 1 घंटे में बता रहे हैं, 2 घंटे में। डिस्पाइट द फैक्ट उनका कोरोना दिल्ली जो ऐप है उसमें
सीटें दिखाई जा रही है, फिर भी वो कह रहे हैं कि हम 1 घंटे में 2 घंटे में क्या सोच रहे हैं, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा प्राइवेट हॉस्पिटल। अगर वो बंदा किसी को मतलब उसको हेल्प चाहिए, उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पे कोई है ही नहीं, तो वो कैसे अपनी हेल्प मतलब किसको बताएगा। और हम अगर हमें कॉल करके बोलता है तो हमें भी तो जाने में वहाँ टाइम लगेगा ना, तो उसके बीच में अगर कुछ हो जाता है तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है। कोई कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट्स पर सवाल उठा रहा है, कोई अस्पतालों पर राजनीति करने का आरोप लगा रहा है, तो कोई मौत के आंकड़ों पर ही सवाल उठा रहा है। लेकिन इन सब में कोई घुन की तरह पिस रहा है, तो वो है दिल्ली के लोग। कोरोना से दिल्ली में पहली मौत 13 मार्च को हुई। 100 मौतें होने में 2 महीने लगे, लेकिन फिर अगली 100 मौतें होने में सिर्फ 9 दिन। अगले 10 दिन में 300 मौतें और हो गई और 11 जून को दिल्ली ने 1000 मौतों का आंकड़ा छू लिया। हालत ये हो गई कि दिल्ली सरकार अपने अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं की तारीफें करती नहीं थकती थी। उसने कोरोना के आगे मानो सरेंडर ही कर दिया हो। जहाँ तक कम्युनिटी स्प्रेड की बात है, ये बहुत टेक्निकल टर्म है और इसको तो मुझे लगता है केंद्र सरकार की जो संस्थाएं हैं, WHO है या बड़ी बड़ी संस्थाएं, वो ही बता पाएंगी कि कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि काफ़ी लोगों को फैल रहा है। जो दिल्ली सरकार खुद दावा कर चुकी है कि 31 जुलाई तक दिल्ली में 5.5 लाख केस हो जाएंगे, सब कुछ ठीक नहीं है। उसी के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि उनके बस में जितना होगा वो उतना ही कर पाएंगे। बैंक्वेट हॉल्स को अस्पतालों में बदल देंगे, स्टेडियम में हॉस्पिटल बेड्स लगवा देंगे, होटलों में बिस्तर लगवा देंगे। लेकिन इन दावों की हकीकत क्या है, जरा ये भी तो देख लीजिए। होटल जीवतेश है पूषा रोड स्थित, जो गंगाराम हॉस्पिटल से अटैच किया गया है, इसको कोविड हॉस्पिटल में बदला जाना है। लेकिन अभी की बात करें तो अभी कोई एक्टिविटीज़ नहीं है। हमारी गंगाराम हॉस्पिटल में बात हुई है, उनका कहना है कि 15 से 20 दिन लगेंगे इसको कोविड हॉस्पिटल में बदलने में। जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है, जैसे वेंटिलेटर हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर है, वो एरिया है जहाँ पर PPE किट पहनेंगे हेल्थ कर्मचारी। तो ये तमाम फैसिलिटीज़ अभी यहाँ पर उपलब्ध नहीं हुई हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दिल्ली की हालत भी मुंबई जैसी होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, जो पहले ही भारत की वुहान बन चुकी है। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस मुंबई में है। दिल्ली की तरह मुंबई के लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है। सरकारें इंतजाम के नाम पर दिखावा करने में व्यस्त है। सिस्टम फेल हो चुका है। संकट के इस वक्त में मुंबई वाले खुद को बेसहारा महसूस कर रहे हैं। बॉडी के साथ उनका बैग था, वहाँ पे उनका आधार कार्ड था, मेडिकल फाइल थी और साथ ही साथ उनका कोरोना का रिपोर्ट था और मोबाइल पे था। हम लोग उनको कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो डेट थे इसके लिए कांटेक्ट उठा रहे हैं। लेकिन वहाँ पे नायर के जो EMO थे कैजुअलिटी के, उन्होंने अगर चाहते तो उनका बैग ओपन करके वहाँ से मोबाइल देख सकते थे, फोन कर सकते थे। मिला ही नहीं ऑक्सीजन और इसकी वजह से उनकी डेथ हो गई वहाँ पे। तो ये कंप्लेंट हम लोगों ने दिंडोशी पुलिस स्टेशन में की थी और वही लेकर हम लोग यहाँ पे राज्यपाल जी हैं उनसे मिलने आए हैं, उनसे न्याय मांगने आए हैं। 7 तारीख तक के दौड़ाया जाता है, 3 तारीख को उसकी डेट होती है, 7 तारीख तक के हमें दौड़ाया जाता है। उसके बाद में बोला जाता है क्या बॉडी मिसिंग हो गई है, बॉडी नहीं है उधर। सुबह से जो ढूंढते हैं हम 12 बजे से रात में 9 बजे हमें बोला जाता है बॉडी इधर पे नहीं है, मिसिंग हो चुकी है। दिल्ली और मुंबई की ऐसी दुख भरी कहानियां सुनते सुनते थक जाएंगे, लेकिन कहानियां खत्म नहीं होंगी। ये उन महानगरों का हाल है जो वर्ल्ड क्लास शहर होने का दम भरते हैं। लेकिन कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में इन शहरों की स्वास्थ्य सेवाओं ने जिस तरह से दम तोड़ा है, तो बहुत ही ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात है और सिस्टम के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की भी। तो दिल्ली से ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं, मुंबई से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां मरीज भी वही हैं अस्पताल में, वार्ड में, और वहां पर शव भी उनके साथ ही रखे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा रहा है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है इन शहरों में। और आज आपको एक बात और बताना चाहते हैं, कोलकाता से भी हमारे पास एक तस्वीर ऐसी आई है जहां एक अस्पताल के शवगृह से वहां पर एक शव की खाल में हुक लगा दिया और उस हुक से उस शव को जमीन पर घसीटकर उसके बाद गाड़ी में डाला जा रहा है। ना कोई स्ट्रेचर है, ना शव को किसी कपड़े में लपेटा गया है, वो शव बिल्कुल ऐसे ही रखा हुआ है और उसमें हुक अटकाकर
उस शव को जमीन से घसीटते हुए ले जाया जा रहा है। वो तस्वीर मेरे पास है, वो वीडियो हमारे पास है, लेकिन इस समय हम चाहते नहीं कि आप इस तरह की कोई तस्वीरें देखें या वीडियोस देखें, लेकिन आपको बता सकते हैं कि पश्चिम बंगाल से एक ऐसा वीडियो हमारे पास आया है और आप अंदाजा लगाइए कि ये सब कुछ हो कैसे रहा है, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे कोलकाता हो। दिल्ली और महाराष्ट्र की सरकारों ने साफ कर दिया है कि अब दोबारा लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, यानी अब दिल्ली और मुंबई के लोगों को लंबे समय तक संक्रमण के बीच ऐसे ही रहने की आदत डालनी होगी। सरकारें जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आपको ही संक्रमण को रोकने की जिम्मेदारी उठानी होगी और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का सख्ती से पालन करना होगा, क्योंकि आखिरकार आपकी ये जिम्मेदारी होगी। कोई सरकार आपको बचाने नहीं आएगी, कोई व्यवस्था आपको बचाने के लिए नहीं आएगी। सबसे पहली जिम्मेदारी इस समय ऐसे संकट में आपकी अपनी है कि आप कैसे अपने परिवार को बचाएंगे और कैसे आप खुद को बचाएंगे। और तीन बातें हम आपको अपनी तरफ से बता देते हैं। वो ये है, पहली बात, अगर आप बचना चाहते हैं, जिंदा रहना चाहते हैं, अपने चेहरे से मास्क को उतरने मत दीजिए किसी भी समय। दूसरी बात यह है, आपको लगातार अपने हाथ साफ रखने हैं, चाहे आप धोकर साफ रखिए, चाहे आप सैनिटाइजर लगाइए। और तीसरी बात यह है कि आपको दूसरे व्यक्ति से दूरी बनाकर रखनी है। और ये सब तब है अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं, आप अपने परिवार को जिंदा देखना चाहते हैं, अपनी सलामती चाहते हैं। इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 16 और 17 जून को एक बार फिर से बातचीत करने वाले हैं। एक बार फिर से वो फीडबैक लेंगे राज्य के मुख्यमंत्रियों से और उसके बाद हो सकता है कि कोई नई बात सामने आए। नया जी न्यूज ऐप अब बेहतर फीचर्स के साथ हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ देश की अन्य भाषाओं में भी भारत और दुनिया की तमाम खबरों का अनूठा कलेक्शन। अपनी पसंद के मुताबिक सेट करें होम स्क्रीन पर अपने फेवरेट सेक्शन। साथ ही हमारे एडिटर्स द्वारा चुनी हुई दिन की बड़ी और खास खबरें। देखें जी न्यूज लाइव कभी भी कहीं भी। मनोरंजन और सूचना से भरपूर वीडियोस,